अब एक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था मैंने कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा गया है, राइट। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। यस, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर वेवगाइड से रिलेटेड। कि हमारा एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखा था वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन क्या गिवन है, जस्ट आपको देखना है कि क्या क्या गिवन डेटा होता है। सभी क्वेश्चन में लगभग ऐसे क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, जस्ट वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं, राइट। फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड यहाँ पे मेंशन कर दिया, रेक्टेंगुलर वेवगाइड है विद डायमेंशन 4/2 सेंटीमीटर, राइट। एंड डिटरमाइन द गाइडेड वेवलेंथ, फेज वेलोसिटी, फेज कांस्टेंट एंड फ्री स्पेस वेवलेंथ। यानी अपने को फ्री स्पेस वेवलेंथ गिवन है लैम्डा नॉट गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। एंड डोमिनेटिंग मोड में क्या फाइंड करना है, डोमिनेटिंग मोड में। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है उसकी डोमिनेटिंग मोड कौन सा होता है। तो हमारा होता है, मैंने आपको बता दिया था, TE10 मोड। ये क्या था, डोमिनेटिंग मोड होता है। आपको या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा TE10 मोड के अकॉर्डिंग बताइए, एंड या आपको डोमिनेटिंग मोड आपको ऐसा गिवन हो सकता है नेम। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। देन अब जो गिवन डेटा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। जो फर्स्ट होता है 4/1 लिखा है, 4x2 लिखा है, उसका जो पहले वाला डिजिट होता है वो किसकी डिनोट करता है, ए को डिनोट करता है। तो ए कितना है, 4 सेंटीमीटर है, उसको क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। यानी जितना वैल्यू है उससे 10⁻² को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 10⁻² मतलब 0.04 मीटर है। मीटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, कि वहाँ जो कैलकुलेशन होता है वो SI यूनिट में होता है। SI यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या गिवन डेटा है। देन बी के हमारा जो 2 गिवन था, 2 सेंटीमीटर गिवन था। देन फ्री स्पेस वेवलेंथ जो लैम्डा नॉट गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। 6 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देन अब डोमिनेटिंग मोड बोला, डोमिनेटिंग मोड कौन सा था हमारा, क्या था हमारा, TE10 मोड। डोमिनेटिंग मोड क्या हमारा, TE10 मोड था। एंड TE10 मोड में अपने बात किया था, फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसा मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया था, FC इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, C/2 है, C/2 है। यानी ए का वैल्यू अपने गिवन है, सी का वैल्यू फिक्स होता है। सी क्या होता है हमारा, 3 इंटू 10⁸ होता है। एंड ए का वैल्यू क्या हमारे पास 4 गिवन है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे आप, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 10⁻²। यहाँ पुटअप करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हमारा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा हमारा गीगाहर्ट्ज में। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, 10⁻+9, राइट। सिमिलरली तो नेक्स्ट कैलकुलेशन रहेगा वो क्या देगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कैलकुलेशन, नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, C/λ0। लैम्डा नोड अपने गिवन है, लैम्डा नोड मतलब जो अपना जो वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम FC फाइंड क्या बनेगा, F फाइंड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग वेवलेंथ। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, गाइडेड वेवलेंथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फॉर गाइडेड वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ लैम्डा जी इज इक्वल टू क्या था हमारा, लैम्डा नॉट डिवाइड बाय √1 माइनस FC/F होल स्क्वायर। FC क्या होता है हमारा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया था C/2A की फॉर्मूले की हेल्प से। एंड F कैसे फाइंड करेंगे, F क्या होता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल टू होता है हमारा C/λ नोड। F नोड भी गिवन होता है कभी कभी, एंड लैम्डा नोड, लैम्डा नोड क्या होता है ना, गिवन है 6 सेंटीमीटर अपने को, तो फ्री स्पेस का वेवलेंथ। तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। देन हमारा जो गाइडेड वेवलेंथ का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें लैम्डा नोड का वैल्यू पुटअप करना है एंड FC और F का वैल्यू पुटअप करना है। देन जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या है, हमारा गाइडेड वेवलेंथ आ गया। ये हमारा सेकंड टर्म हमने फाइंड किया, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करना है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देगा था हमने, C/√1 माइनस FC/F। FC हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, कि जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने क्या फाइंड किया था, 3.75 इंटू 10⁹, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया। F हमने फाइंड किया था, यहाँ पे F हमने क्या फाइंड किया था, 5 गीगाहर्ट्ज, 5 इंटू 10⁹, 5 इंटू 10⁹। देन इसको जस्ट आपको कैल्सी में पुटअप करना है। कैल्सी में पुटअप करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रख पुटअप कीजिएगा, नहीं तो आपको अगर एक भी गलती हुई, प्लस माइनस गलत हुआ, आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। जब आप कैल्सी में पुटअप करते हो तो आप एज इट इज पुटअप कीजिएगा, यहाँ जहाँ ब्रैकेट आपने लगाया वहाँ ब्रैकेट लगाना होता है, राइट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आया। देन एक और पॉइंट पूछा हुआ था, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा जी। 2 पाई अपॉन लैम्डा जी होता है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा जी। 2 पाई अपॉन लैम्डा जी, जो गाइडेड वेवलेंथ हमने फाइंड किया था उसको डिवाइड करना है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट? यस।